राम जी पे ये आरोप लगता है कि एक जो शंभुक नाम के ऋषि थे, जो कि शूद्र थे, उनका वध राम जी ने कर दिया था। तो कहानी ऐसे है, ये वाल्मीकि कांड के उत्तर रामायण में आती है कि जब रावण की मृत्यु हो जाने के बाद राम अपने अयोध्या जाकर अयोध्या में राज्य करने लगते हैं और चारों तरफ हर जगह खुशहाली ही खुशहाली होती है। तो इसी दौरान बीच में एक घटना घटती है कि एक ब्राह्मण दंपति आते हैं और अपने बच्चे को राम जी के दरबार के सामने रख देते हैं, उनके दरवाजे के पास महल के सामने, और उनका जो बच्चा है मृत हो गया है। और इस तरह राम जी से गुहार लगाते हैं कि आपके राज्य में कुछ अन्याय हो रहा है। इन्हीं कारणों से ये घटना घट रही है। जब राम जी ये जो घटना घटी है इसके बारे में कोशिश करते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि उनके ही राज्य में कोई शंभुक नाम का शूद्र है जो कि तपस्या कर रहा है। बाद में राम जी अपने जो भी सलाहकार हैं, बड़े बड़े मुनियों को बुलाते हैं, जिसमें जबाली भी हैं और नारद जी भी हैं। तो नारद जी आकर राम जी को सलाह देते हैं और बताते हैं कि जिस युग में राम जी का राज्य चल रहा है, उस युग में एक शूद्र का तपस्या करना उचित नहीं है। और ये बात सुनकर जो राम जी हैं वो अपने पुष्पक विमान से उस व्यक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। और जब खोज में निकल पड़ते हैं तो उन्हें वो शंभुक नाम का ऋषि है जो कि बहुत ही घनघोर तपस्या कर रहे हैं, सर नीचे करके और पैर ऊपर करके वो दिखाई पड़ते हैं। राम जी जाकर उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो शंभुक ऋषि बताते हैं कि मैं एक शूद्र हूँ और सशरीर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है। ये सुनते ही श्री राम जी उनका वध कर देते हैं और इसके बाद जो ब्राह्मण दंपति का वो बच्चा है वो जिंदा हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जो घटना है, क्या जो राम जी का चरित्र है उस पर ये सूट करता है? क्या ये जो घटना है क्या वास्तव में घटित हुई है, या इसको राम जी जैसे महान चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सर्वप्रथम तो ये देखें कि ये जो उत्तर कांड है जो कि वाल्मीकि रामायण में डाला गया है, ये जो उत्तर कांड है क्या ये असल में वाल्मीकि रामायण का ही हिस्सा है? पद्म पुराण है, पद्म पुराण में भी रामायण का जिक्र आता है, लेकिन पद्म पुराण के रामायण वाले भाग में जो घटना वर्णित है उस घटना में सम्मुख वाली घटना का कोई वर्णन नहीं है। इसी तरीके से यदि हम महाभारत देखें, महाभारत में भी रामायण का जिक्र है। जब पांडव और अपने भाइयों के साथ वनवास में गए हैं तो वहीं पे व्यास मुनि आकर युधिष्ठिर और उनके भाइयों को श्री राम जी के जीवन के बारे में बताते हैं। तो उसमें सारी घटनाओं का वर्णन है, लेकिन जो शंभुक ऋषि हैं उनकी घटना का कोई वर्णन नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो प्रभु राम जी हैं, ये जो शबरी है जो कि स्वयं एक शूद्र है, तो जो व्यक्तित्व एक दलित और शूद्र के हाथों जूठे बेर खा सकता है, वो इस तरह का अनर्गल काम कैसे कर सकता है? शंभुक ऋषि का वध कैसे कर सकता है? जो भी कहानी लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि शंभुक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इस कारण से इस तरह का पाप हो रहा है। तो यदि हम कर्म और कारण के सिद्धांत की बात करें तो शंभुक ऋषि के उस तपस्या का फल किसी एक ब्राह्मण दंपति पर ही क्यों पड़ा? जैसे कि हम यदि हिंदू धर्म की बात करें और उसके विचारों की बात करें तो उसमें कर्म और फल का सिद्धांत है। तो जाहिर सी बात है जो ब्राह्मण दंपति के साथ वो घटना घटी है उसका शंभुक ऋषि के साथ कुछ लेना देना तो होना चाहिए था, कुछ एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए था। वैसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है कि ये जो मनगढ़ंत कहानी है इसको बनाकर और डाल दिया गया है। हम यदि आगे देखें तो जो शूद्र के अगेंस्ट बातें प्रचारित की जाती हैं, हम इस बात का ध्यान क्यों नहीं देते कि जो वाल्मीकि जी थे वो तो स्वयं ही शूद्र ही थे। जो एक शूद्र व्यक्ति इतना महान स्थान प्राप्त कर सकता है और वाल्मीकि रामायण की रचना कर सकता है, वो व्यक्ति एक शूद्र के अगेंस्ट कैसे लिखेगा? फिर हम आगे कहानी देखते हैं कि जिसने भी इसको ऐड किया है इसने बहुत सारी चीज़ों
की त्रुटि हो गई है उससे, क्योंकि युद्ध कांड के जो अंत है उसमें ये इस घटना का वर्णन है कि जब राम जी पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या आ जाते हैं तो वो पुष्पक विमान है फिर से कुबेर को लौटा देते हैं। और उत्तर रामायण में इस घटना का वर्णन है कि जब राम जी जाते हैं शंभुक ऋषि को खोजने के लिए तो वो पुष्पक विमान का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस लेखक ने इस घटना को लिखा है उसने सही तरीके से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन ही नहीं किया है, क्योंकि जब आदमी इस तरह की गलतियां और त्रुटियां करता है तो उससे गलतियां हो ही जाती हैं। तो जिस भी लेखक महोदय ने ये जो उत्तरकांड को डाला है वो इस बात का ध्यान रखना भूल ही गए हैं कि उत्तर रामायण में जो पुष्पक विमान है वो राम जी के पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो राम जी हैं, ये जो पुष्पक विमान है वो तो युद्ध कांड के अंत में ही कुबेर को लौटा चुके हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से साबित करती हैं कि जो उत्तर रामायण है इसको जानबूझ के श्री राम जी के व्यक्तित्व को खराब करने के लिए गढ़ा गया है। और वास्तव में श्री राम जी जैसा व्यक्तित्व कभी भी शंभुक ऋषि का वध कर ही नहीं सकता। श्री राम जी तो वैसे व्यक्तित्व हैं जो कोई भी काम करने से पहले नाप तौल के और मर्यादा का ख्याल करते हुए करते हैं। वो एक छोटी सी बात के लिए शंभुक ऋषि का वध कैसे करेंगे, और जो वध करने की घटना है आप देखेंगे मुश्किल से 2 या 3 पेज में सारी चीज़ों का वृतांत कर दिया गया है। जो शैली है उत्तर रामायण की और वाल्मीकि रामायण की दोनों अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण का जो युद्ध कांड तक जो भी घटना का वर्णन किया गया है वो काव्यात्मक है, जबकि उत्तरकांड है वो कहानी के रूप में लिखी गई है। जाहिर सी बात है जिसने भी लिखा है उसके पास कवित्व की क्षमता नहीं है। आप पूरे वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए युद्धकांड तक, हर एक घटना में बहुत ही छोटे छोटे डिटेल को डाला गया है। जो भी चरित्र हैं, चरित्र के मन में क्या चल रहा है, चेहरे पे हाव भाव क्या है, बातचीत कर रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, आसपास कौन है, यहाँ तक कि वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जबकि हम शंभु घटना को देखते हैं तो ये शंभु घटना है बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक कहानी की तरह है जो किसी ने लिख दी है। राम जी जाते हैं, शंभुक से पूछते हैं और मार देते हैं। ये इसलिए क्योंकि जिस भी लेखक ने इस कहानी को डाला है उसके पास वाल्मीकि जैसा दिमाग नहीं है, वाल्मीकि जैसी कवित्व की क्षमता नहीं है। और इसी कारण से जो ऊंचाई वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड तक मिलती है वो उत्तर रामायण में बिल्कुल, उत्तरकांड में बिल्कुल नहीं मिलता। राम जी हैं ये तो आप देखो, हम देखें तो राम जी किसी व्यक्ति के साथ क्या गलत व्यवहार करेंगे। वो तो अपने साथ वानरों को, रिक्षों को, भालुओं को साथ रखते हैं। तो जो व्यक्ति एक जानवरों के साथ इतना प्रेम और दया का भाव रख सकता है वो किसी एक इंसान के प्रति इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। इन सब सारी चीज़ों को देख के लगता है कि जो राम जी हैं वो कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। किसी का वध करने से पहले वो हमेशा मौका देते हैं, और खासकर निहत्थे पे तो उनके जैसा व्यक्ति तो हाथ तो अस्त्रों का प्रयोग कर ही नहीं सकता। जो राम जी हैं किसी एक व्यक्ति के कहने पे इस तरह का कर्म नहीं कर सकते। जो राम जी का चरित्र है वो किसी भी व्यक्ति को यदि वो वध कर रहा है तो उसे मौका देता है। बाली को छोड़कर, क्योंकि बाली है जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा था, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है कि राम जी ने बाली को छुप कर क्यों मारा। बाली के अलावा हम कोई भी घटना देखते हैं तो हर जगह राम जी हैं पूरा मौका देते हैं शत्रु को, और उसका अपना बचाव पक्ष भी कहने का भी मौका देते हैं, जो कि शंभुक मुनि के कंटेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है। तो जिसने भी लिखा है ये जाहिर सी बात है ये राम जी के जीवन में जो घटना घटी है ये उनके जीवन में घटी हुई घटनाओं में से एक प्रतीत नहीं होती। ये शंभुक ऋषि हैं, शंभुक ऋषि की घटना का वर्णन केवल उत्तर रामायण में मिलता है, उत्तरकांड में मिलता है। और ये घटना न तो पद्म पुराण में है न तो महाभारत में है। और यहाँ तक कि हम यदि तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस को इतना डिटेल में लिखा, तो उन्होंने भी निश्चित रूप से इस बात का ध्यान दिया होगा। और तुलसी रामायण तो हाल फिलहाल में लिखी गई थी, लेकिन तुलसी रामायण में शंभुक वाली घटना का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। ये क्या साबित करता है? ये सारी चीज़ें यही साबित करती हैं कि राम जी के चरित्रगत जो महानता थी उस महानता को कलंकित करने की कोशिश की गई।
राम जी के प्रति जो एक आम आदमी के मन में अवधारणा है, विश्वास है, प्रेम है, उस प्रेम को जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई। हम इन सारी चीज़ों को जब मिला जुला कर ध्यान में देखते हैं तो ऐसा ही ये प्रतीत होता है कि राम जी जैसा व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति, जो हर एक कार्य को मर्यादा में किया है और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, तो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति शंभुक ऋषि जैसी घटना, जो शंभुक ऋषि हैं जो कि तपस्या कर रहे हैं, उनको बिना कोई मौका दिए हुए उनका वध तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे दिखे जो शंभुक ऋषि की घटना का वर्णन है वो मिथ्या ही है और उसमें कोई भी सच्चाई प्रतीत नहीं होती।